अब हम सत्संग सुनते हैं जो हमें सीमा आंटी जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। शिवाय जी सत्संग शिवाय गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने अंकल के इतने सत्संग अपहर के इतने सत्संग सुने। संगत जी, यही चीज जो सुनी है वही चीज मेरे साथ हो रही है। मेरे अंकल जो गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया वही चीज मेरे साथ हो रही है। संगत जी, वो औरत 10 सालों से मेरे घर में कभी भी नहीं आई जब मेरे अंकल दुकान पे थे, और वो औरत कभी भी मेरे सामने नहीं आई, ना कभी आती थी। अब जब से मेरे अंकल घर पे बैठे हैं तब से वो औरत का आना जाना स्टार्ट हो गया था। तो संगत जी, गुरु जी कहते जो हो रहा है तो उसको होने दे। पुत्र, तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। गुरु जी, मुझे तो मेरे अंकल यही दिखाते हैं कि वो गंदी औरत है, रखेल है, वो है वो है, बस उन्होंने यही बोला। और संगत जी, और रात को संगत जी जब भी उनका फोन होता है जेब में होता है, वो जेब में फोन होता है, और वो जेब में फोन होता है तो वो कभी लैट्रिन में ही बाथरूम में ही जाके फोन करना, सब कुछ करना बाथरूम में ही करते हैं, या तो जब हम सो जाए या बच्चे सो जाए तब वो फोन दूसरे कमरे में जाके करते हैं। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे अंकल का किसी और के साथ अफेयर है, और गुरुजी बार बार यही दिखा रहे हैं कि वो औरत जो आ रही है उसी के साथ तेरे अंकल का अफेयर है। और गुरुजी, मैं सच में खुलासा करना चाहती हूँ, जिस औरत ने मुझे मेरे और मेरे परिवार को खत्म करने की कर रखी है गुरुजी, वो बार बार मेरे परिवार को तबाह कर रही है गुरुजी। उस औरत को मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा से दूर कर दो गुरुजी। उस औरत का नामो निशान ही मिटा दो गुरुजी। उस औरत ने हमारे लिए बहुत, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है गुरुजी। एक पैसों के लिए वो खेल खेल रही है, और मेरे अंकल की पट्टी बंधी पड़ी है। उसको ये नहीं पता कि वो अपनी पति की ना हुई वो दूसरी औरत तेरी क्या होगी। वो अपनी औरत को तो दुखी कर रहा है, पर दूसरी अपनी औरत को दुखी दे रहा है, और दूसरी औरत से इतना घुल मिल रहा है। तो गुरुजी, उस औरत का इतनी हिम्मत देना गुरुजी, मैं चंडी का रूप धारण करके उस औरत को इसके सामने ही खड़ा कर दूं। इतनी हिम्मत है ना गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ और यही करना चाहती हूँ। मेरा साथ कोई नहीं देगा गुरुजी, क्योंकि मेरे मायके वाले यही कहते हैं, तू विश्वास नहीं करती, तू शक करती है, वो करती है। अगर गुरुजी आप ये मेरे को अफेयर के ये सत्संग सुनवा रहे हो, तो मुझे यही लगता है कि आप मेरे अंकल की कोई ना कोई कष्ट काट रहे हो, या ये सच में हो सकता है, क्योंकि आपने मुझे वो चीजें दिखाई हैं। मेरे अंकल मेरे ही बेड पे उस औरत के साथ गंदी चीज कर रहे थे, मेरे बच्चे भी, उसके बच्चे सोए पड़े थे, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर वो चीज दिखाई गुरुजी आपने। और संगत जी, मेरे अंकल का उसके घर में भी 2 बार ऐसी करा। और मेरे अंकल जब दुकान चलाते थे तब बहुत लेट आते थे, 11:30 11। और संगत जी, जब भी कोई सामान लेना होता है तो कहते मेरे को सामान लेने जाना है, और वो जाते थे उसी औरत के पास जाते थे। और इन्होंने आज तक अभी तक मुझे मुशक ही नहीं निकाला, जबकि इनके परिवार में सबको पता है, और वो इसलिए वो अपने परिवार के पक्ष में है। और जब तक ये असलियत बाहर नहीं आती तब तक वो ऐसे ही करते रहेंगे, उनके साथ ही मिलते रहेंगे, क्योंकि उनको उनके बारे में सब कुछ पता है। और गुरुजी, और वो इनके परिवार वाले मुझे कुछ नहीं बताना चाहते कि क्या सच है क्या झूठ है। तो गुरुजी, आपको तो सब पता है ना। अगर आप हो ना, तो गुरुजी सच्चाई सामने ला के रख दो गुरुजी, सच्चाई सामने ला के रख दो।
जिस आदमी ने अपनी औरत की, अपने बच्चों की कदर तक नहीं की, उस इंसान ने, उस घटिया इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है गुरुजी। ऐसे घटिया इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, जो अपनी पत्नी को दिन रात रुलाता है, दिन रात तड़पाता है, दिन रात। गुरुजी मैं अपने मायके में इसी वजह से जाती हूँ कि उस औरत से मेरा, पर गुरुजी मैं अब सामना यही करना चाहती कि उस औरत को मैं सामने ला के रहूंगी, और वो औरत आएगी और उस औरत को ही दिखाऊंगी कि क्या सच है क्या गलत है। और गुरुजी मुझे ये नहीं पता कि मैं सच हूँ क्या झूठ हूँ, और मुझे ये नहीं पता। गुरुजी जो सच है ना वो सामने ला दो गुरुजी, कि सच है क्या। मुझे किसी से माफी मांगनी नहीं है। तो गुरुजी या तो कोई, मुझे पता है गुरु की पीरा की जागरी, और जब तक मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा में मुझे खरा उतरना है, गुरुजी ही हमारे सब कुछ करता है, धरता है, और गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, मानती हूँ। परीक्षा लेके ही पास करते हैं, और गुरुजी आपने ही पास करना है आपकी बेटी को। बस आपकी बेटी की ही जीत करवाना गुरुजी। आप पे बस यही अरदास है मेरी कि गुरुजी अपनी बेटी की अरदास पूरी करना, अपनी बेटी को जिताना, अपनी बेटी को जिताना गुरुजी। और गुरुजी पता नहीं मैं सच हूँ क्या झूठ हूँ। अगर गुरुजी सच है तो मुझे नहीं पता कि क्या सच है। मेरे मायके वाले ने तो यही जवाब दे दिया, अगर तू लड़ मड़ के आएगी तो मेरा घर नहीं है तेरा, अगर तू हंस के आएगी तो ये तेरा घर है। तो गुरुजी मेरा घर तो कोई नहीं है ना, ना ससुराल, ना मायका, ना, सबने तो मेरा साथ छोड़ दिया। पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, बच्चों ने भी, बच्चे भी मेरी रिस्पेक्ट कुछ नहीं करते। कोई नहीं है गुरुजी आपके सिवा मेरा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, जो भी सच है वो मेरा अंकल मेरे सामने कहे, मेरे सामने कहे। मेरे अंकल को सही रास्ता दिखाना गुरुजी, मेरे अंकल को सही रास्ता दिखाना, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अगर ये मेरे लिए है तो ठीक है गुरुजी, मुझे कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है गुरुजी। मेरे परिवार की रक्षा करो गुरुजी, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो गुरुजी। आपने ही रक्षा करनी है। आपने ये बेड़ी पार लगानी है गुरुजी। आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्व ज्ञाता हो, आप ही सर्वदाता हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, जो भी है वो ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। गुरुजी कहते जो हो रहा है ना, जो हो गया उसे भूल जा, और जो अब होगा वो चमत्कार होगा पुत्र। तो अपने पिता का चुप चमत्कार देखना चाहती है ना, कि गुरुजी जब बच्ची अपने मायके से, अपने पति से भी कह कह के थक जाती है, अपने ससुराल वालों से कह कह के थक जाती है, और अपने मायके वालों से कह कह के थक जाती है ना, तब वो औरत, तब वो बेटी अपने परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती है, गुरुजी अपनी पिता को आप ही जिता सकते हो। ना मैं किसी पुलिस को बुलाऊंगी, ना कोई मेरा जजमेंट लेगा। मेरा तो जज भी तू, वकील भी तू, मुर्शद भी तू। अब गुरुजी इंसाफ की घड़ी है, आपने इंसाफ करना है, मुझे न्याय दिलवाना है गुरुजी, मुझे न्याय दिलवाना है। बस संगत जी ऐसे ही मेरे ना गुरुजी का
अब हम सत्संग को यहाँ पर ही विराम करते हैं। अगर आपको गुरु जी की सत्संग अच्छे लगे तो कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें, ताकि आपकी ब्लेसिंग गुरु जी तक जरूर पहुँच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।